नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और मेरे इस एक नए वीकेंड मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से मैं नहीं मिला हूं हमारे इस फाइनेंस विद सुनील के यूट्यूब चैनल के ऊपर, और क्योंकि एक स्ट्राइक मिला था यूट्यूब के कारण, जिसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं है कि यूट्यूब ने क्यों स्ट्राइक दिया था। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, मैं कभी भी एजुकेशनल कंटेंट ही बनाता हूं, ओके, लर्निंग कंटेंट ही देता हूं। मैं कभी बाय सेल रिकमेंडेशन कोई भी वीडियो में नहीं बोलता हूं, बट स्टिल आई गॉट द स्ट्राइक। बट हम लोगों ने फिर अपील भी किया एंड फिर हम लोग कंटेंट भी नहीं डाल पाए 14 डेज़ के लिए। तो काफ़ी लंबे समय के बाद में दोस्तों वापस ये वीडियो आ रहा है। और सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग फॉर सो मेनी डेज फॉर आवर न्यू वीडियो। एंड आप सभी का शुक्रिया करता हूँ, आप सभी का वेलकम करता हूँ हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट एनालिसिस के बारे में। और मैं आज एक आई वुड से 5 चार्ट लेके आया हूँ। उसमें से ये जो चार्ट हैं वो टेक्निकल स्ट्रक्चर के हिसाब से काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। कोई चार्ट ने कंटिन्यूएशन कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है, कोई चार्ट ने रेक्टेंगल पैटर्न बनाया है, कोई चार्ट ने मल्टी ईयर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है। तो जो लास्ट के जो दोनों चार्ट है ना, 2 चार्ट है ना लास्ट के, ओके, पाँचों में से वो दोनों ने मल्टी ईयर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है। तो मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आप इस वीडियो का पूरा लाभ उठा सकें, आपको इस वीडियो से प्रॉपर लर्निंग मिल सके। वीडियो स्टार्ट करूँ उसके पहले एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि दिस वीडियो इज़ मेड फॉर ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस। आई एम नॉट गिविंग एनी बाय सेल होल्ड recommendation or advice on any securities or stocks. Okay, so kindly consider this video as a learning purpose video only. अब बिना किसी टाइम को वेस्ट किए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा निफ्टी 50 का चार्ट है। ओके, सो निफ्टी 50 ने आपने देखा होगा कि हाल ही में ये जो हमारा फ्राइडे था, ओके, ये जो हमारा फ्राइडे था, ये फ्राइडे से ये जो टाइटनेस था यहाँ से अच्छा एक मूव दिया है, एक अच्छा मोमेंटम दिया है। और मैं आपको बोलूँगा कि सबसे पहली बात तो जो मोटा मोटी जो मार्केट में जो सपोर्ट्स थे, सब लोग बोल रहे थे कि 24,450 का लेवल नहीं टूटना चाहिए, एंड डेफिनेटली मार्केट ने वो नहीं तोड़ा। और आप देख सकते हो मेरी मार्किंग्स सब जगह, ये जो मेरे जो 2 लाइन दिख रहे हैं नीचे के, ये सपोर्ट लाइन है, और ऊपर के जो ब्लू लाइन है वो रेजिस्टेंस लाइन है। तो अगर आप देखो ना, तो ये जो बुलिश कैंडल मिला है मार्केट का, ओके, ये जो बुलिश कैंडल आया था, ओके, उसके बाद में मार्केट ने वन वे आई वुड से बुलिश मोमेंटम दिखाया है। और फिर यहाँ से ये जो आपका जो रेजिस्टेंस था ना, ओके, ये जो रेजिस्टेंस था, ओके, ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ। और अभी रिसेंटली अगर आप देखो ना, तो ये जो कप एंड हैंडल का जो हैंडल है, ओके, ये वाला जो भाग है इसको हैंडल बोलते हैं। और ये जो हैंडल का जो आकार है, टेक्निकल स्ट्रक्चर में बोला जाए इसको या देखा जाए तो इसको बोलते हैं बेजिंग पैटर्न। ओके, नाउ अभी हमें ब्रेकआउट मिल चुका है, और अभी अगर ब्रेकआउट मिला है ना, तो फिर क्या होता है ना कि जो प्राइस एक्शन है ना, वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे जाने की कोशिश करता है। तो अभी यहाँ पे ऊपर के जो रेजिस्टेंस है ना निफ्टी 50 पे, वो है 26,250 के आसपास के। ओके, तो आई वुड से अगर यहाँ पे वन वे मोमेंटम दिखता है, अगर यहाँ पे कंटिन्यूड मोमेंटम दिखता है, तो निफ्टी 50 ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। अगर ये जो ब्रेकआउट हुआ है, अगर ये फेक हो जाता है, अगर ये ब्रेकआउट फेल होता है यहाँ से, तो देन अगेन हम लोग देख सकते हैं यहाँ से प्राइस एक्शन को नीचे की तरफ आते हुए। बट एक बात हमें ध्यान रखनी है ये चार्ट देखते समय, कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट फेल होता है ना, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस जो ब्रेकआउट हुआ था मिनी बेस का 25,450 का लेवल, ये भी एक अच्छा लेवल होगा जहाँ पे से वापस क्या कर सकता है ना, ये देखो ये वाला जो लेवल देख रहे हो ना आप, ओके, यहाँ पे से ऐसा रिटेस्ट लेके फिर ऊपर की तरफ एक टेक्निकल स्ट्रक्चर का मूव बना सकता है। तो ये आपको सारे लेवल ध्यान में रखने हैं। ओके, जो 25,450 का जो लेवल है ये ध्यान में रखना है अगर ब्रेकआउट फेल होता है तो, और अगर ब्रेकआउट फेल नहीं होता है तो 26,250 का लेवल आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से मार्केट का जो मूव है वो बुलिश ही दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट को देखते हुए।
और अगर हम लोग इसको वीकली टाइम फ्रेम का इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो ये देखो ये रहा, ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पे भी आपको एक चीज़ ज़रूर दिखाई दे रही होगी कि ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न है, ओके, फाइनली ये जो आकार है, ये आकार का हमें ब्रेकआउट देखने मिल चुका है। और आने वाला जो स्ट्रक्चर है, टेक्निकल स्ट्रक्चर है निफ्टी 50 का, वो हमें बुलिश लग रहा है, चार्ट को देख के ऐसा प्रतीत होता है। अभी दोस्तों हम लोग क्या करते हैं ना, अभी हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर और देखते हैं कि बैंक निफ्टी कैसा लग रहा है। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, थोड़ा सा नेट का इश्यू चल रहा है यहाँ पे राजस्थान में। और ये देखो ये रहा, ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट कर देता हूँ। ये देखो जस्ट अ सेकेंड, ये हो गया आपका सपोर्ट और ये आपका हो गया रेजिस्टेंस। ओके, अभी मज़े की बात क्या बताएं, अगर आप एक चीज़ नोटिस करो ना, तो जब ये नीचे आया था, ये वाला जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो ब्रेकआउट हुआ, ओके, फिर यहाँ पे जो रीटेस्ट हुआ, यहीं से दोस्तों इसने रिवर्सल मारा था। इससे पता क्या लगता है कि हमारा जो बैंक निफ्टी है वो टेक्निकल स्ट्रक्चर जो होता है उसको काफ़ी रिस्पेक्ट करता है। टेक्निकल स्ट्रक्चर जो बनता है प्राइस एक्शन का, उसको काफ़ी रिस्पेक्ट करता है। एंड यहाँ पे नहीं, लाइक अगर आप यहाँ पे भी देखो, जो ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट, ये जो हमें जो एक कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाई दिया, ओके, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेवस्टोन दोजी। ओके, ग्रेवस्टोन दोजी बना और फिर यहाँ से हमें एक मूव ऊपर की साइड का मिला था, बुलिश मोमेंटम, और फिर यहाँ से आया, ये सपोर्ट लेके भी हमें एक बुलिश मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने मिला। तो इससे पता ये लगता है कि हमारा जो बैंक निफ्टी है वो टेक्निकल एनालिसिस को काफ़ी अच्छे से फॉलो करते हुए दिख रहा है। और अभी यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट एक रेजिस्टेंस था, इसका हमें ब्रेकआउट मिल चुका है। ओके, तो अगर इसका ब्रेकआउट मिल चुका है तो अभी हम लोग आगे इसको कैसे देखें। तो आपको क्या देखना है दोस्तों, कभी भी like whenever we are seeing a breakout from the resistance, हमें वहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलता है। तो फिर आपका जो रुझाव है वो बुलिश मोमेंटम की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए। ओके, आपको मार्केट को देखने का मोमेंटम, आपको मार्केट को देखने का नज़रिया मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, क्योंकि अभी रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है बैंक निफ्टी के ऊपर, जो चार्ट हमें बता रहा है। तो ये मेरा व्यू है दोस्तों। और अगर ये जो ब्रेकआउट है, अगर ये सक्सीड नहीं होता है और ये बाय एनी चांस ये ब्रेकआउट फेल होता है, ओके, तो फिर हमें यहाँ पे वापस आई वुड से बेरिश मूव देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये जो रीसेंट जो सपोर्ट, मतलब जो रेजिस्टेंस है, वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। क्योंकि आपको कभी भी ध्यान रखना है, जो रेजिस्टेंस होते हैं वो सपोर्ट की तरह एक्ट करते हैं और जो सपोर्ट होते हैं वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस था, वापस ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, यहाँ से अगर ब्रेकआउट फेल होता है, प्राइस नीचे आता है, तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा 56,150 का लेवल। ओके, तो और अगर ये ब्रेकआउट के ऊपर ही प्राइस रहता है तो यहाँ पे हमें एक अच्छा आई वुड से बुलिश स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझा रहा हूँ। अभी दोस्तों हम लोग चलते हैं सारे वो चार्ट्स के ऊपर और वन बाय वन डिटेल्ड उनका टेक्निकल एनालिसिस का स्टडी करते हैं। दोस्तों वो चार्ट का स्टडी करें उसके पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं आपको हेल्प कर पा रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस सीखने में, ओके, सिखाने में, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, एक पॉजिटिव कमेंट दोस्तों ज़रूर करना, जिससे मेरा मोटिवेशन बरकरार रहे। और क्योंकि इतने दिनों के बाद में मिला हूँ तो आपके जो कमेंट्स हैं वो देख के मुझे मज़ा भी आएगा और मैं आपके कमेंट्स खुद रीड करता हूँ। तो मैं आप सभी लोगों से चाहूँगा कि आप अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना। मैं आपका कमेंट पर्सनली रीड करता हूँ और रिप्लाई करता हूँ। ओके, तो प्लीज़ अभी हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे जो पहला जो मैं चार्ट लेके आया हूँ ना, ओके, वो है ये वाला, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ओके, क्षमा चाहूँगा थोड़ा आगे पीछे, लाइक कभी चार्ट थोड़ा सा लोड होने में देरी होए तो माफ़ करना, क्योंकि इंटरनेट थोड़ा स्लो है। ये देखो, ये टेक्निकल स्ट्रक्चर देखो। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि एक जो चार्ट स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है, मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा। और दूसरा जो चीज़ है दोस्तों वो ये है कि आप इसका स्ट्रक्चर को रीड करने की कोशिश करो। ये देखो, ओके, और नॉट ओनली दिस,
अगर आप ये स्ट्रक्चर को ऐसे रीड करते हो, ये देखो ऐसे, देखो अब ऐसे जो स्ट्रक्चर होते हैं ना दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं काइंड ऑफ वीसीपी टाइप स्ट्रक्चर। लेकिन क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा हायर हाइज बना लिया तो प्रॉपर वीसीपी नहीं है, तो मैं कभी वीसीपी कोई मेरे अलग वीडियो में मैं आपको डिटेल लर्निंग दूंगा। लेकिन ये जो अभी आपको दिख रहा है ना, अगर हम लोग खाली इसको ऐसा पकड़ते हैं तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन टाइप दिख रहा है। ओके, और यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि जब यहाँ पे प्राइस एक्शन बेरिश की साइड है तब छोटी छोटी कैंडल बन रही है, जब बुलिश की साइड है तब बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं। ये देखो बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं। ओके, और अभी क्या है ना दोस्तों, अभी ये जो टाइटनेस था ना, इसका जस्ट ये ब्रेकआउट हुआ है। ये देखो, ये फर्स्ट चार्ट लेके आया था मैं आप लोगों के लिए। तो ये जो टाइटनेस है ना, इसका ब्रेकआउट हो चुका है। एंड जब भी टाइटनेस ब्रेकआउट होता है ना, तो मैं देखता हूँ कि इज द प्राइस एक्शन इज द ब्रेकआउट हैपनिंग अबाउ 50 EMA एंड 200 EMA। ये देखो, ये आपके सामने मैं 200 EMA भी लगा दिया हूँ और 50 EMA भी लगा दिया हूँ। ओके, तो जो प्राइस एक्शन है वो काफ़ी बुलिश लग रहा है। ओके, आई वुड से 50 और इसके ऊपर ही है। ये देखो, ओके, ये जो टाइटनेस का जो ब्रेकआउट हुआ है ये 50 और 200 EMA के ऊपर हुआ है। मतलब मिड टर्म ट्रेंड और जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है चार्ट पैटर्न का, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये भी आपको चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, आपको एक एज ए लर्निंग पर्पस के लिए बता रहा हूँ। और एट द सेम टाइम अगर आप यहाँ पे देखते हो वॉल्यूम एक्शन को, तो आपको समझ में आएगा कि यार ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना, दिस इज अकम्पेंड बाय आई वुड से स्मार्ट मनी और HNIs। ओके, स्मार्ट मनी HNI बोले तो क्या कि यहाँ पे जो वॉल्यूम दिख रहा है ना, वो ऐसा लग रहा है कि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है वो भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ये पर्टिकुलर आई वुड से चार्ट पैटर्न पे, ये पर्टिकुलर काइंड ऑफ चार्ट स्ट्रक्चर पे। ओके, तो इसीलिए हमें यहाँ पे ब्रेकआउट भी देखने मिला है और वॉल्यूम एक्शन भी काफ़ी स्ट्रांग है। जब भी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, दो चीज़ देखते हैं, प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम एक्शन। और ये जितने भी दोस्तों चार्ट है ना, और जो भी चार्ट हमें इसके अलावा जो पसंद होते हैं, सबका हम लोग ने डिटेल टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट बनाया हुआ है। आपको वो रिपोर्ट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों अभी हम लोग चलते हैं सेकेंड चार्ट की तरफ, और ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना, ये सेकेंड चार्ट। ओके, और ये देखिए, अभी अगर आप इसके चार्ट स्ट्रक्चर को देखोगे ना, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि मैंने करने की कोशिश क्या की है, मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था। ओके, फिर यहाँ पे क्या हुआ, फिर यहाँ पे आई वुड से एक पूरा साइडवेज में प्राइस गया। ओके, और फिर यहाँ पे हमें एक प्राइस एक्शन अपसाइड का मूव देखने को मिला। और फिर यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में आप देखोगे तो इसके अंदर फॉलिंग वेज पैटर्न जो बोलते हैं, ओके, फॉलिंग वेज पैटर्न, उसका फॉर्मेशन दिख रहा है हमें। और यहाँ पे ये जो थोड़ा सा जो ब्रेकडाउन हुआ था, इसको शेकआउट बोलते हैं। तो ये जो फॉलिंग वेज पैटर्न है, ओके, अगर आप एक चीज़ नोटिस करो ना, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे थोड़ा थ्रो अंडर एरिया, मतलब टच करने से बच गया, और यहाँ पे इसने टच किया है। और फाइनली दोस्तों हमें अभी यहाँ पे इसके अंदर ब्रेकआउट देखने को मिला है फॉलिंग वेज पैटर्न का। एंड ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना, ये वॉल्यूम एक्शन के साथ में हुआ है। इसका मतलब कि इसके अंदर जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब वॉल्यूम एक्शन के साथ में ब्रेकआउट हुआ है, ना ही कि खाली प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट हुआ है, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर अस। ओके, सो ये जो चार्ट है ये भी आपको ज़रूर रडार पे रखना चाहिए, आपको रिव्यू करना चाहिए। ओके, अगर यहाँ पे ये जो बुलिश कैंडल है, इसका जो हाई है यहाँ से प्राइस ब्रेक करता है ना, तो आपको ज़रूर रिव्यू करना चाहिए फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। तो ये था हमारा दोस्तों सेकेंड चार्ट। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ। ओके, एंड ये रहा दोस्तों हमारा अनदर चार्ट विच आई वांटेड टू डिस्कस। लुक एट दिस। अब ये चार्ट का मुझे फॉर्मेशन क्यों पसंद है, बिकॉज अगर आप एक चीज़ नोटिस करो ना, तो इसने बार बार डायनामिक
सपोर्ट लिया है 50 EMA पे। ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे शेकआउट वाला डायनामिक सपोर्ट लिया है और यहाँ पे तो नीचे आया ही नहीं है। दोस्तों कभी भी आपको ये तरीके से स्टडी करना चाहिए कोई भी चार्ट को, कि अगर यहाँ पे आपका प्राइस EMA पे आता है, डायनामिक सपोर्ट लेता है और फिर जाता है, दैट्स अ गुड थिंग। बट अगर आपका ऐसा कोई दूसरा चार्ट है जो प्राइस एक्शन है और 50 EMA पे नहीं आ रहा है और वो यहीं से ब्रेकआउट देके ऊपर जा रहा है, तो ये वाला जो चार्ट है ना, ये वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि उसका मोमेंटम उतना स्ट्रॉन्ग है कि वो 50 EMA तक भी नहीं आ रहा है। तो इसके अंदर क्या हुआ पता है, ये जो चार्ट आपको देख रहे हो ना, यहाँ तक तो ये जो 50 EMA पे डायनामिक सपोर्ट ले रहा था, लेकिन अभी जो दोस्तों प्राइस एक्शन का मूव हमें देखने को मिला है ना, ओके जस्ट अ सेकेंड, ये देखो ये वाला, यहाँ पे है ना टाइट रेंज बनाया, टाइट रेंज का हमें ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है और ये अभी स्टैंडर्ड ब्रेकआउट हुआ है, ये बेजिंग पैटर्न का, ये जो पूरा जो बेजिंग पैटर्न है ना, इसका स्टैंडर्ड ब्रेकआउट हुआ है। और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चार्ट को अपने रडार पे रखिएगा, ओके, क्योंकि इससे आपको अच्छी लर्निंग मिलेगी, इससे आपको काफ़ी एक अच्छा सीख मिलेगा, ओके। और अगर आप इसके अंदर वॉल्यूम एक्शन भी देखो ना, तो ये देखिए वॉल्यूम एक्शन को देखने की कोशिश करो, ये देखो कितनी अच्छी है। प्राइस एक्शन ब्रेकआउट के साथ साथ में वॉल्यूम एक्शन का भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। एंड दिस इज द पार्ट विच आई लाइक व्हेन आई एम डूइंग टेक्निकल एनालिसिस, कि टाइटनेस है दोस्तों, और टाइटनेस बनता है ना तो वहाँ पे पता लगता है कि जो चार्ट है जो कितना स्ट्रांग है, लाइक उसका जो मोमेंटम कितना स्ट्रांग है, ओके। और वो EMA 50 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 50 EMA के ऊपर होवर कर रहा है, मतलब जो मिड टर्म ट्रेंड है वो भी कितना स्ट्रांग है वो पर्टिकुलर चार्ट का, ओके। तो ये था दोस्तों हमारा थर्ड वाला चार्ट, इसको ज़रूर रडार पे रखिएगा। अभी दोस्तों हम लोग चलते हैं हमारे वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाले चार्ट्स के ऊपर, ओके, वन बाय वन, एंड उनका डिस्कशन करते हैं, ओके। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि लास्ट में दो चार्ट लेके आऊँगा दोस्तों, ये देखो। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, अगेन मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले बोलना चाहूँगा कि ये जो मल्टी ईयर वाले सेटअप्स हैं उनको हम लोग स्टडी करें। दोस्तों अगर आपको मेरा ये जो प्रयास है, अगर आपको मेरा जो लर्निंग देने का जो तरीका है, आपको जो सिखाने का, अगर आपको पसंद आता है ना, प्लीज़ इस दोस्तों वीडियो को लाइक करना। और क्योंकि दोस्तों हम लोग इतने समय बाद में मिले हैं, आप सब लोग कमेंट करिए, ओके, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। मैं सारे कमेंट्स को आपके देखूंगा, ओके, मैं खुद रिप्लाई करूंगा और मुझे काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिलेगा और मुझे पता लगेगा कि आप लोग स्टिल मेरे साथ में कनेक्टेड हों, ओके, आप लोग स्टिल मेरे साथ में कनेक्टेड हों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है ये वीडियो नहीं आया था ये हमारे फाइनेंस विद सुनील के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना, और अगर आपको लगता है मैं वीडियो ख़राब बना रहा हूँ तो ख़राब कमेंट करिए, नेगेटिव कमेंट करिए, आई डोंट माइंड, ओके। तो अभी आगे बढ़ते हैं। ये देखो, तो ये जो आपको चार्ट दिख रहा है ना, ओके, यहाँ पे मल्टी ईयर का ब्रेकआउट हुआ है, आप देख सकते हो ये लेवल पे, ओके। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ था ना कि बार बार, ये देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था और यहाँ पे रेजिस्टेंस था, अगर आप चीज़ देखो तो। और इसको ही अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे डाल दें तो ये देखो, ये रहा, ये जो आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं ना, ये इसके सारे रेजिस्टेंस थे। और अभी ये जो मल्टी ईयर का जो ब्रेकआउट हुआ था ना, आप यहाँ पे देखो, वॉल्यूम एक्शन देखो, आपको समझ में आएगा। सी, आपको ये चीज़ हमेशा लर्निंग लेनी चाहिए और नोट करना चाहिए ये चीज़ का, कि जब भी कोई भी प्राइस एक्शन का मोमेंटम आता है और अगर वहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, मतलब वो जो मोमेंटम है वो फेक हो सकता है, बिकॉज वहाँ पे जो स्मार्ट मनी है शायद वो चार्ट के अंदर नहीं है, ओके, वो इंटरेस्टेड नहीं है। बट जैसे ही आप यहाँ पे देखते हो, लाइक यहाँ पे जो टाइटनेस था, लाइक ये वाला टाइटनेस, जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, आप देखो वॉल्यूम देखो दोस्तों, वन बाय वन आपको समझ में आएगा मैं क्या बताने की कोशिश। ये वॉल्यूम बार देखो, ये वॉल्यूम बार देखो, ये वॉल्यूम बार देखो। तो इससे पता ये लगता है कि जो स्मार्ट मनी है वो भी इंटरेस्टेड हैं, ओके, और वो भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ये पर्टिकुलर चार्ट के अंदर। एंड नाउ लेट अस गो टू द डेली टाइम फ्रेम।
ये देखो डेली टाइम फ्रेम पे ये ऐसा दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे जो टाइटनेस था ना, ओके, डेली टाइम फ्रेम पे ये टाइटनेस है, इसका ब्रेकआउट है और अभी रीटेस्ट करने आ रहा है। तो अगर यहाँ पे रीटेस्ट करने आता है ना, ओके, और यहाँ पे अगर एक बुलिश कैंडल बनाता है तो वहाँ पे हमें ज़रूर ये चार्ट को रिव्यू एंड स्टडी करना चाहिए फॉर अवर लर्निंग पर्पस। ओके, यहाँ पे अगर कोई भी प्रकार की एक बुलिश कैंडल बनाएगा ना तो यहाँ पे हम लोग रिव्यू कर सकते हैं। और ये चार्ट काफ़ी प्यारा लग रहा है मुझे टेक्निकली। और यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन देखो कितना सुपर्ब है। ओके, तो ये मुझे आपको मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाला सेटअप बताना था। एंड अभी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ लास्ट वाला जो चार्ट जिसने तकरीबन आई वुड से कितने 9 साल के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है। ये देखो ये वो वाला चार्ट सेटअप है जिसने 9 इयर्स के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है। एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके, 9 इयर्स रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। ये देखो अभी इसमें हुआ क्या ना, अगर आप एक चीज़ नोटिस करो ना तो इसका आईपीओ तकरीबन आया था, ये जो प्राइस आपको प्राइस पॉइंट दिख रहा है उसके 2 महीने पहले। फिर यहाँ पे से इसका जो प्राइस एक्शन जो मूव है वो ऐसा देखने को मिला। ये देखो पूरा बेरिश देखने को मिला, डाउन ट्रेंड था। ओके, पूरा यहाँ से लोअर लोज और लोअर हाइस देखने को मिला। फिर ये जो लो था, ओके, फिर ये जो लो था, ओके, ये जो लो था, ये लो सेम बना और फिर ये लो भी टूट गया और फिर एक नया लो बना। तो इससे पता लगता है कि काफ़ी बेरिश हो गया था इसका जो मोमेंटम है। और इसका जो प्राइस एक्शन है काफ़ी आई वुड से डाउन ट्रेंड में चले गया था। फिर इसने एक नए अप ट्रेंड की शुरुआत की, ओके, फाइनली। और फिर इसने हायर हाइस हायर लोस, हायर हाइस हायर लोस, हायर हाइस एंड हायर लोस बनाने स्टार्ट किए। जिसके कारण क्या हुआ है ना दोस्तों, ये जो पूरा जो बेस बना है ना, आपको ये जो पूरा बेस दिख रहा है ना 9 इयर्स का, ओके, ये देखो ये इसका अभी हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है ये वाले प्राइस पॉइंट पे। ओके, और प्लस एक अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि इसके अंदर वॉल्यूम एक्शन भी बरकरार है, जिससे पता लगता है कि स्मार्ट मनी बीच बीच में अपना इंटरेस्ट दिखाती हैं। और जब ये ब्रेकआउट हुआ है तभी भी स्मार्ट मनी अपने को विजिबल है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में वॉल्यूम एक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये चार्ट को भी ज़रूर अपने रडार पे रखिएगा। एंड अभी दोस्तों हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और देखते हैं कि हम लोग अगर इसको स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ओके, तो हमें कैसा लग रहा है। ये देखो, लुक एट दिस, यहाँ पे अगेन ये जो साइडवेज में चले गया। अगर यहाँ पे रीटेस्ट करने आता है और यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाता है, ओके, तो हम लोग ज़रूर ये चार्ट की तरफ देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं फॉर आवर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। और एक और चीज़, अगर आपको दोस्तों स्टॉक मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना है तो ये जो किताब है ना मेरा, टेक्निकल एनालिसिस मेड इजी, हाल ही में लिखा है। एंड दिस बुक इज़ बेस्ट सेलिंग ऑन अमेज़ॉन। ओके, तो ये किताब दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त साबित होगी आपके लिए। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग सीखना है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, मैं आप सभी लोगों को बोलूँगा कि ये जो किताब है ना, आपका जो पूरा जो ट्रेडिंग सिस्टम है, ओके, ट्रेडिंग करने का नज़रिया, तरीका पूरा चेंज कर देगा। क्योंकि इसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप मैनर में पूरे मेरे सारे ट्रेडिंग सिस्टम समझा के रखे हैं। स्विंग ट्रेडिंग करने के सारे ट्रेडिंग सिस्टम समझा के रखे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के, कैसे स्टॉप लॉस लगाने का, कैसे प्रॉफिट बुक करने का, कैसे स्टॉक का आइडेंटिफिकेशन करने का, A to Z आपको जो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सीखना होता है, सारी चीज़ें किताब में मिलेगी। तो आप अमेज़ॉन पे जाइए और आपका कॉपी अभी ऑर्डर करिए अगर आपने अभी तक ये किताब को नहीं खरीदा है। आई होप गाइज आई हैव डन जस्टिस बाय मेकिंग वीडियो आफ्टर सो लॉन्ग। एंड आपको मेरा वीडियो पसंद आया क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद में मैं आपसे कनेक्ट कर पाया हूँ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन एक चीज़ बोल के जाना चाहता हूँ कि अगर आप वो लोगों में से हो कि काफ़ी लंबे समय से मेरी वीडियो देखते हो और आपने हमारा ये यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और जाते जाते बोलना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलना। दिस इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन अगर आप चाहते हो कि मैं अच्छा कंटेंट बनाऊँ। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।